अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। बेटा फॉरवर्ड बाइस आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, उसके उलट अगर देखें, अगर हम पीएन जंक्शन की पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से लगा दें और पीएन जंक्शन की एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से लगा दें, यानी कि अगर आप लोग रट्टा लगाने के लिए ऐसे कहना चाहो कि नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो ऐसी बाइसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग। और इस वीडियो में हम लोग पता क्या क्या डिस्कस करेंगे? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, रिवर्स करंट, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन देखते हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि बैटरी का ये वाला नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। तो चूंकि इन होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बैटरी का ये पॉजिटिव पोटेंशियल इनको इधर को अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा ये जो नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से होल्स जो हैं वो जंक्शन से इधर को खींचे जाएंगे, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंक्शन से इधर को खींचे जाएंगे। तो ये जो सेंटर में डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रिवर्स बाइस कंडीशन में डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लोग देखो बच्चों, ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अगर आप नाराज ना हो तो क्या पुत्र, ये वाली डिप्लीशन रीजन की ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव है, इसका मतलब है इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जा रहा है, जिसको आप लोगों ने पिछली वीडियो में पोटेंशियल बैरियर कहा था। नाराज तो नहीं ना? तो ये पोटेंशियल बैरियर हो गया। तो इसकी डायरेक्शन देखें हम लोग, तो ये इधर को है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं इसको VA से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पुत्र तू ही अगर देखो तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये भी तो इधर से है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन भी इधर को है। इसके पोटेंशियल को मैं अगर VB कह दूं तो आप देख रहे हैं कि बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की डायरेक्शन भी इधर को है, इस डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल बैरियर की डायरेक्शन भी इधर को है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये तो दोनों एक दूसरे का अलजेब्रिक सम हो रहे हैं, दोनों पोटेंशियल जो है वो ऐड हो गए, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी। पुत्र बैरियर का मतलब दसिया ही रुकावट, तो इसका मतलब है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए करंट फ्लो करवाना नामुमकिन हो गया। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रिवर्स बाइस के केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स हैं और इधर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो जाती है 0.1, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है 0.2, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर इतना बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गई है, इस वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं करता। तो नजर भी आंडे है, इतना ज्यादा बैरियर है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जब इधर को फ्लो करना चाहेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको करने देगा? ये तो उसको रिपेल कर देगा। ये वाला होल अगर इधर से फ्लो करना चाहे ये पॉजिटिव उसको रिपेल कर देगा। तो ये एक बैरियर लग गया, रुकावट लग गई है। तो रिवर्स बाइस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं करता। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं जी रिवर्स करंट। इसका दूसरा नाम है लीकेज करंट, बुक पे लिखा हुआ है। अच्छा थे इकबाल शीनो। नेक्स्ट हमने पढ़ा है रिवर्स करंट, जिसका दूसरा नाम है लीकेज करंट। थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। 17 चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं दे पाया जाता, वो इंसुलेटर होता है 0 केल्विन पे। जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सेमीकंडक्टर का कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं। उसी पे हम लोग पीएन जंक्शन, अगर हम लोग इसमें मिलावटें करके इसको P और N बनाते हैं तो P साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो होल्स होते हैं, लेकिन उस थर्मल एनर्जी की वजह से माइनॉरिटीज में थोड़ी मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, ना होने के बराबर। N साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज में थोड़ी सी मिकदार में ना होने के बराबर होल्स भी होते हैं। यानी कि P साइड पे मैक्सिमम तो होल्स होते हैं लेकिन थोड़ी माइनर मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो रिवर्स करंट का ये कॉन्सेप्ट है कि पुत्र तानू नजर आन है
कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है डिप्लीशन रीजन की। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। तो पुत्र तारे सामने इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो पहले चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के लिए तो बड़ा आसानी है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना। देखो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की तरफ बड़ी आसानी से फ्लो करके इस होल्स के साथ कंबाइन कर लेगा। 17वें चैप्टर में जो होल्स के साथ कंडक्शन पड़ी थी, कंबाइन करेगा, आगे जो है वो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये सर्किट में फ्लो कर लेगा। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करके इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर देगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बड़ी आसानी से जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर देगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी, वो फिर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाके होल्स के साथ कंबाइन करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर गए। ये अगला इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाके होल्स के साथ कंबाइन करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर गया। या अगर आप होल्स के जरिए करवाना चाहो, आप होल्स की बात कर लो, तो ये होल्स हैं, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। तो अगर आप होल्स के जरिए देखें तो ये वाला जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इन होल्स को एनर्जी दे के रिपेल करेगा। ये बड़ी आसानी से पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करके इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके नेगेटिव की तरफ फ्लो कर देंगे। दूसरा होल भी इस पॉजिटिव टर्मिनल से एनर्जी लेगा, बड़ी आसानी से जंक्शन को क्रॉस करके नेगेटिव की तरफ फ्लो कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नेगेटिव से एनर्जी लेके बड़ी आसानी से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करके इधर जाके आगे से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा और इसकी तरफ फ्लो कर देंगे। तो रिवर्स बाइस कंडीशन में मेजोरिटी की वजह से तो करंट फ्लो नहीं करता, उनके साथ जो मिनोरिटी थोड़ी सी मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पाए जाते हैं ना, उनकी वजह से माइनर सी मिकदार में करंट फ्लो करता है, जिसको लीकेज करंट या रिवर्स करंट कहते हैं। और इसकी तादाद, इसकी मिकदार इस करंट की इतनी थोड़ी होती है कि हम ऑलमोस्ट इसको जीरो ले लेते हैं। तो हम कहते हैं जी जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें रिवर्स बाइस कंडीशन में करंट फ्लो ही नहीं करता, हम इस करंट को जीरो के इक्वल ले लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं ब्रेक डाउन ऑफ पीएन जंक्शन। अच्छा पुत्र जी, ब्रेक डाउन सुनना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की ना बैटरी का वोल्टेज बढ़ा देते हैं। पुत्र जी नाराज ना हो, तो पहले चैप्टर से पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ही V = U over Q, इसको अरेंज करके ना हम लोग ये फार्मूला ड्राइव करते होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है EV। ये 19वें चैप्टर में भी हम लोग करते हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक देखो, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हम यहाँ से V की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस P साइड के अंदर पाए जाने वाले मिनोरिटी में है, थोड़ी मिकदार में है इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी देगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। ये बड़ी तेजी के साथ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना, इस जंक्शन को क्रॉस करके पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर देंगे। हम पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा देते हैं, इनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। ये इतनी रफ्तार के साथ जो है वो इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे कि जंक्शन को ब्रेक कर देंगे, जंक्शन को तोड़ देंगे। या मैं दूसरी तरह अगर समझाऊं तो पुत्र पे थोड़ी देर पहले तुहानू दसिया है कि इस डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है इधर को, ये हमारा जो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव इधर को बनी हुई है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो इस बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करके यहाँ पर पाए जाने वाले सारे एटम्स को आयोनाइज कर देंगी। डिप्लीशन रीजन में पाए जाने वाले सारे एटम को आयोनाइज कर देंगी। आयोनाइज का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी कि होल्स अलहदा हो जाएंगे। दूसरी तरह आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बड़ी कि इन्होंने मूव करते इस जंक्शन को तोड़ दिया। जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटा, यहाँ पर और मजीद मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हो गए। पहले जो रिवर्स करंट है वो सिर्फ इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इन 3 होल्स की वजह से फ्लो कर रहा था। जैसे ही ये जंक्शन टूट गया, बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए और बहुत ज्यादा मिकदार में होल्स पैदा हो गए। रिवर्स करंट की मिकदार ही बहुत ज्यादा बढ़ गई।
इस जंक्शन के अक्रॉस रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्लो करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये जंक्शन ब्रेक हो गया और जो डायोड है वो जल ही जाएगा। डायोड जल जाएगा, ये काम करना बंद ज़ाहिर साड़ी गया जिस तरह आप कह लो, ठीक है ना। तो हम लोग फिर कहते हैं कि रिवर्स बाइस पे डायोड जल जाता है, रिवर्स बाइस में इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों। आपकी बुक में ये खूबसूरत सा ग्राफ बना हुआ है, आप लोग दे रहे हो करंट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हम लोग नेगेटिव वाई पे ले रहे हैं क्योंकि रिवर्स करंट है। वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं क्योंकि रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है ना। पॉजिटिव को नेगेटिव से लगाया हुआ है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है कि मैंने पी साइड पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था एज अ मिनोरिटी, एन साइड पे सिर्फ 3 होल्स को रिप्रेजेंट किया था एज अ मिनोरिटी। तो हमने देखा कि करंट सिर्फ 3 की वजह से ही फ्लो कर रहा था। हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, करंट फिर भी 3 की वजह से ही फ्लो किया, उनकी एनर्जी बस बढ़ गई। तो ये देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरू में आप लोगों ने वोल्टेज दिया, करंट की वैल्यू इतनी इतनी हो गई, इतनी करंट की वैल्यू हो गई। बाद में आपने -5 वोल्ट से -10 वोल्ट, -15, -20 वोल्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहे, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ी। क्यों? 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही होल थे, सिर्फ उनकी वजह से करंट फ्लो करना था और तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन होल था ही नहीं, तो इस वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। हम वोल्टेज बढ़ाते गए, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती गई। 25 वोल्ट पे वैसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, 25 वोल्ट पे आके इन तीनों की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई, इन्होंने इस जंक्शन को तोड़ दिया। जैसे इन्होंने जंक्शन को तोड़ा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हो गए। अचानक से करंट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, देखो अचानक से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और एडा बड़ा झटका लगा, वो जो हमारा डायोड है वो ही सड़ गया। तो इस वजह से हम कहते हैं जी रिवर्स बाइस नहीं होते बारे आंदा, तो जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस पे करंट फ्लो कर सकता है। बेटा इसमें वीडियो में कोई भी परेशानी हो, कोई नाराजगी हो, वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।